हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज लैपलेस ट्रांसफॉर्म का लास्ट लेक्चर रहने वाला है, लेक्चर नंबर 6। आज हम देखने वाले हैं यूनिट स्टेप फंक्शन को, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को, और हम पीरियोडिक फंक्शंस को भी देखने वाले हैं। आई होप अभी तक आपने सारे पांचों लेक्चर्स देख लिए हैं। अगर इससे पहला वाला लेक्चर जो कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम था वो आपको नहीं भी आता है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, पढ़ लेना एग्जाम के लिए। बट ये समझने के लिए आपको बेसिक लैपलेस और इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उनके भी अगर टफ क्वेश्चन नहीं आते इट्स फाइन। आ जाओ भाई, यूनिट स्टेप फंक्शन किसको कहते हैं? तो वैसे तो यार ये फालतू की चीज होती है, बट इसके बहुत सारे यूज केसेस है, ऐसा किताबों में लिखा है फिजिक्स और मैथ्स में। बट एनीवेज, व्हाट इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन? तो बेसिकली यूनिट स्टेप फंक्शन कहता हूं मैं इसको कि यू टी कहते हैं इसको, कुछ लोग एच टी भी कहते हैं, यू ऑफ टी, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन इज नथिंग बट इसकी वैल्यू होती है 1 अगर मेरा t पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और अगर ये 0 होता है अगर t लेस देन 0 है। तो इट इज नथिंग बट अ वेरी बेसिक पीस वाइज फंक्शन। जैसे सिग्नम एक्स आपको याद होगा, मॉड एक्स आपको याद होगा, पीस वाइज फंक्शन होते थे। तो अगर मैं इस भाई साहब का ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो यार, कांस्टेंट 1 वैल्यू है 0 के बाद, और यहाँ पे आप क्लोज सर्कल लगा सकते हो, इसको ऐसे बढ़ा सकते हो, यहाँ पे हॉलो सर्कल लगा सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। इनफैक्ट हॉलो क्या, वो 0 है अगर लेस देन 0 है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ द ग्राफ। आप नोटिस करोगे ये होता है यूनिट स्टेप फंक्शन, मतलब स्टेप फंक्शन, और यूनिट मतलब 1, मतलब ये 1 है इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब है यूनिट, और स्टेप फंक्शन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर भी एक तरीके से स्टेप वाइज फंक्शन ही होता है, बट ये सिग्नम फंक्शन से ज्यादा रिलेट कर पा रहा है। साथ ही साथ हमारे पास ये तो यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी है। जाहिर सी बात है बेटा, अगर मैं u ऑफ t माइनस ए लिख दूंगा, ठीक है, तो t माइनस ए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी अगर t माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और 0 होगी अगर t माइनस ए लेस देन 0 है। आई होप आपको ये वाली बातें आती होगी। अगर एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ समथिंग सेम ही आंसर होगा, बस t की जगह हमने t माइनस ए रख दिया। जैसे अगर ये चीज आपको नहीं समझ आ रही है तो मॉड एक्स और मॉड एक्स माइनस टू के बारे में सोचो, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू के बारे में सोचो, उसको ओपन करने के बारे में सोचो, आप समझ जाओगे। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है, एक ही बात है क्योंकि यार ये, और टी लेस देन इक्वल टू ए, लेस देन ए, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर मैं टी माइनस ए बोल दूं तो बस जो यहाँ पे 0 पे एक ब्रेक लगता था, इस पे एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, और वो छोटू डिफरेंस ये बन जाता है, वो छोटू डिफरेंस ये बन जाता है, वो छोटू डिफरेंस ये बन जाएगा कि ए पे ग्राफ स्टार्ट होता है, ए पे ग्राफ स्टार्ट होता है यहाँ पे ऐसे, ये ए पॉइंट है, और ये ऑफ कोर्स हमारा 0 है, तो दैट इज द डिफरेंस। एक बार ग्राफ को देखिए और इसको देखिए, इन दोनों को ही हम यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये इसका एक पर्टिकुलर केस है इनफैक्ट, जहाँ पे ए की वैल्यू हमारी 0 है। तो एक बार इस पर नजर डालिए। अब भैया ये है क्या, ये तो बहुत ही बेसिक सी बात हो गई ना। इसको सवालों में हम लगाने की कोशिश करते हैं तो आपको थोड़ा मजा आने वाला है। तो अब बात करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है। जैसे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आ गया, बट उससे पहले वी विल डिस्कस कि यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होने वाला है। सो लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, और दूसरे वाले का करेंगे हम जो कि हमारा t माइनस ए वाला जो है, ठीक है। तो बेसिकली एक बात बताओ, किसी भी चीज का लैपलेस ट्रांसफॉर्म ये होता है 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी, एफ टी अगर मैं ये ले लूं डी टी, समझ रहे हो। तो फंक्शन की जगह यू टी माइनस ए लगा दिया। अब लगाते एक बार लैपलेस ट्रांसफॉर्म, हमें बेसिकली निकालना है यू टी माइनस ए का। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का लैपलेस ऐसे निकालते हैं। मैं थोड़ा फ्रेम से बाहर हो गया हूं बट तुम्हें नजर आ रहा होगा। तो ठीक है, इसके अंदर पुट करते हैं वैल्यू, बट यू टी माइनस ए की तो दो वैल्यूज है, क्योंकि ये एक पीस वाइज फंक्शन है, या तो ये 1 है या 0 है, तो ये तो आसान है। अब इंटीग्रेशन, ये ए से पहले और ए से बाद में डिफरेंस आ रहा है इस फंक्शन में, ठीक है। अगर साइड में मैं छोटू सा लिख दूं कि जो यू टी माइनस ए है इसकी वैल्यू या तो 1 है या 0 है, डिपेंडिंग अपॉन टी ए से बड़ा है या टी ए से छोटा है। तो आप नोटिस करो, हम ए में ब्रेक करेंगे इस इंटीग्रेशन को 0 टू इन्फिनिटी, बिकॉज इसकी दो अलग अलग वैल्यूज है। तो मेरी बात को समझना, सबसे पहले तो 0 टू ए से कम में, ए से कम में यू टी की वैल्यू 0 है,
तो ये पूरी इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगी वैसे, और a से फिर इन्फिनिटी, देखो मैंने तोड़ दिया जीरो ए इन्फिनिटी, बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन की तो कॉडी की प्रॉपर्टी है, आई थिंक प्रॉपर्टी 2 होती थी या वॉट एवर इट वॉज, इंटू ए, अब सॉरी इसकी वैल्यू 1 इंटू डी टी। ठीक है, मेरी बात को समझो, तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये इंटीग्रेशन करना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन कितनी, e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट्स अलग है इस बार, जीरो टू इन्फिनिटी के चक्कर नहीं है, ए टू इन्फिनिटी है। सेम थिंग यार, सेम थिंग, सबसे पहले इन्फिनिटी पुट करो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज जीरो, और e की पावर माइनस ए एस बाई एस आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, बट दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। तो नोटिस कीजिए यार, यहाँ पे पहली बार आपको थोड़ा ऐसा नजर आ रहा होगा कि किसी के लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में e की पावर आ रही है, क्योंकि e की पावर समथिंग का लैप्लेस में भी e की पावर हट जाती थी। नोटिस करना, ये आंसर में आ रहा है। तो जब भी कभी आपको जैसे इनवर्स लैप्लेस भी निकालना हो, और आपको किसी भी चीज का इनवर्स लैप्लेस दे रखा हो, ऑफ कोर्स ये बाय एस है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, जिसमें आपको, ठीक है, एस से टी पे जाना है वापस, और अगर e की पावर माइनस समथिंग एस दिख गया, तो आप समझ जाओ यूनिट स्टेप फंक्शन का रोल है यहाँ पे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इसको रिवाइंड करके सुनना। ठीक है, चलिए, तो यूनिट स्टेप फंक्शन का ये होता है लैप्लेस। अब सिर्फ यूनिट स्टेप फंक्शन की बात नहीं है, हम अब पढ़ते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। बेसिकली मैं आपको पॉइंट समझाता हूं कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम कहता क्या है, हम इसको अच्छे से प्रूव भी करने वाले हैं। ये कहता है कि अगर एक फंक्शन है और अगर मैं उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लूं, तो आंसर अगर मान लो कैपिटल एफ एस आता है, तो इफ दिस इज द सीन, लैप्लेस ऑफ समथिंग इज दिस, देन वेरी इंपॉर्टेंट, अब अगर मेरे को लैप्लेस निकालना हो एफ ऑफ, ध्यान से सुन, टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए, मतलब अगर मैं फंक्शन में यूनिट स्टेप फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं टी माइनस ए, और यहां पे भी टी माइनस ए हो जाएगा, अगर ऐसा है तो बेटा इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। ये कितना बन जाएगा, ध्यान से सुन, जो भी एफ एस है वो तो है ही, एक ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर माइनस है तो बेटा माइनस में, बात को समझ अच्छे से। सो दिस इज योर सीन, अगर इसका मेरे को लैप्लेस आता है तो इसका लैप्लेस ये हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं थोड़ा सा भैया, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे तो समझ आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम प्रूव करेंगे। काश आसान सवाल मिल जाए तो मजा आ जाए, ठीक है, काश आसान सवाल मिल जाए तो मजा आ जाए। अब इन्होंने सवाल ही गंदे दे रखे हैं, ये तो सरासर गंदी बात है, बट कोई नहीं, हम यहीं पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखो, तो फॉर एग्जाम्पल, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे क्यों सारे, अगर मुझे लैप्लेस निकालना है, ध्यान से सुनना बेटा, लैप्लेस अगर मेरे को निकालना है टी माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय यू टी माइनस फोर का, तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बहुत ही आसान है। आप इसको एक बार के लिए इग्नोर करो, यूटी को इग्नोर कर दिया, ठीक है, टी माइनस फोर और यू टी माइनस फोर सेम अगर है, तो अब एक बात सुन यार, यहां पे क्या लिखा है, अगर एफ टी का एफ एस है तो इसका ये है, तो इसका बेस फंक्शन कितना हुआ, टी हुआ। अब यहां से समझ, लैप्लेस ऑफ टी कितना होता था, 1/s का स्क्वायर होता था, है ना। तो अगर लैप्लेस टी ये है तो टी माइनस फोर सेम आंसर होगा, बट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ ही में, बस देख यही आंसर है, बस इस 4 के चक्कर में ये आ गया। तो पहले तो फॉर्मूले से इसको समझ, प्रूफ मैं कर दूंगा तेरे सामने, ठीक है। इस फॉर्मूले को तू याद कर ले कि अगर ये है तो ये दोनों अगर मैंने बना दिए, ध्यान से सुनना, यू टी माइनस एफ टी माइनस, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए ये, तभी आंसर आएगा। अब कुछ गलतियां भी दिखाऊंगा तेरे को, तू समझ पाएगा। तो आप देख सकते हो ये आंसर आ गया, अगर, क्योंकि अगर बेस फंक्शन का ये होता है, तो अगर मैं टी की जगह टी माइनस फोर कर दूं और उसमें यू टी यूनिट स्टेप फंक्शन मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर ये हो जाता है ई की पावर, जो भी यहाँ पे अगर 4 है तो माइनस 4s मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। अब ऐसा क्यों होता है कि अगर मैं फंक्शन में यूनिट स्टेप फंक्शन को मल्टीप्लाई करूं और फिर उसका लैप्लेस लूं तो आंसर ऐसा आता है। इसका एक बार छोटू सा प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि आना चाहिए इतनी इंटीग्रेशन आपको। प्रूफ ऑफ सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, एसएसटी, ठीक है, इस सब्जेक्ट से मेरे को नफरत थी बहुत ज्यादा। एनीवेज चलिए प्रूफ दिखाता हूं। तो बेसिकली अगर मान लो मेरे को लैप्लेस निकालना है एक फंक्शन का
तो एफ टी माइनस समथिंग हो जाएगा डेफिनेटली, मान लो टी माइनस ए है इंटू यू टी माइनस ए का, मान लो मेरे को ना लैप्लेस निकालना है और गिवन है कि एफ टी का लैप्लेस एफ एस है, वो गिवन है, और फिर मेरे को ये भाई साहब निकालने हैं, दिख रहे हैं, मैं छोटा हो जाता हूँ थोड़ा, हाँ ऊपर दिख रहा है, हाँ ये देखो। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, नॉर्मल जो इंटीग्रेशन में अपन ने पढ़ रखा है वो लगाओ यार, कि यहाँ पे e की पावर माइनस एस टी तो होता है, अब साथ ही में ये दोनों चीजें आ गई इंटू यू टी माइनस ए। अब मेरी बात को सुन, ये जो यू टी माइनस ए है ये हमें पता है ये कोई वेरिएबल चीज नहीं है, ये एक पीस वाइज फंक्शन है, एंड मुझे अच्छे से पता है कि यू टी माइनस ए की वैल्यू या तो 1 होती है या 0 होती है। 1 कब होती है? जब टी ए से बड़ा होता है। 0 कब होती है? जब टी ए से छोटा होता है। ये भी हमें पता है। तो इस इंटीग्रेशन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? आजा इधर, ये इंटीग्रेशन बन जाएगी 0 टू ए, वो तो लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे हमें, 0 बन जाएगा ये, e की पावर माइनस एफ टी एस टी एफ टी माइनस ए इंटू 0 डी टी। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन कट गई, प्लस ए टू इन्फिनिटी। अब मेरी बात सुन, ए टू इन्फिनिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें नहीं आता होगा, तो हम एक काम करने वाले, मजा आएगा तेरे को बहुत, एफ टी माइनस ए इंटू 1 डी टी। अब नोटिस कर, इसको देख एक बार, इसको देख, यहां पे ना अगर मैंने लिखा होता 0 टू इन्फिनिटी, अगर मेरे पास होता e की पावर माइनस एस टी होता, सम एफ टी होता, डी टी होता, तो इस चीज को तो मैं एफ एस बोल देता हूं, है ना। बट अभी t माइनस ए आ रखा है, तो दिमाग में एक सब्स्टिट्यूशन आती है और a टू इन्फिनिटी भी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा बेटा ये। यहाँ पे तेरे को इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे तेरे को, यहाँ पे तेरे को पुट करना है, यहीं पे लिख देते हैं, तेरे को पुट करना है t माइनस ए इज इक्वल टू सम अदर वेरिएबल मे बी u, सो ऑब्वियसली dt इज इक्वल टू du, सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, dt इज इक्वल टू du, और साथ ही साथ अब t की वैल्यू हो जाएगी a प्लस यू, ये भी दिख रहा है t a प्लस यू, यहाँ चेंज हो जाएगा, ये एफ यू बन जाएगा, वो डी यू बन जाएगा, गलत सुनाई दे रहा है बट हाँ, ए टू इन्फिनिटी अब जा रहा है, देखो t गोज टू ए टू इन्फिनिटी, तो u क्या है? t माइनस ए, तो u कहां से लेकर कहां तक जाएगा? t माइनस ए, तो a माइनस ए 0 इन्फिनिटी माइनस ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। लिमिट चेंज हो गई, तो ये इंटीग्रेशन ही बदल गया, ये इंटीग्रेशन बदल गया, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये देखो इधर आओ, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी की जगह आप लिख दो a प्लस यू एफ ऑफ यू डी ऑफ यू, ठीक है। अब बस आप अगर नोटिस करोगे e की पावर माइनस यूएस और माइनस जो ए एस है वो एक कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, तो e की पावर माइनस ए एस इंटू 0 टू इन्फिनिटी, अब ध्यान से सुन, e की पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, और यू एक डमी वेरिएबल है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको एक बार देखो, ये एक डमी वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो मामला हमें दे रखा है इसकी वैल्यू एफ एस होती है, तो e की पावर माइनस ए एस एफ एस, ठीक है, चाहे टी ओ यू, उससे फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। ये प्रूफ है, ये आता हो तो बढ़िया है, इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो जाती है और क्वेश्चंस कर पाओगे। आइए चलो, ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे। अब कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं, कि जैसे ये आ गया e की पावर t, लैप्लेस ऑफ e की पावर t इंटू यू टी, ये मुझे सॉल्व करना है। देखो अगेन दो तरीके होते हैं, हम यूनिट स्टेप फंक्शन के ना दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, बहुत ही सिंपल है, और वो दोनों ही मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ कि कैसे करेंगे। पहला हम इसको बिना फॉर्मूले के करेंगे, हम ओजी फॉर्मूले से करेंगे इसको, कि मैं ये बोलूंगा किसी भी चीज़ का लैप्लेस होता है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, e की पावर माइनस एस टी, और जो भी हमारा फंक्शन है उसको लपेट लो डी टी। अब देखो यहाँ पे ना यू टी माइनस ए नहीं लिखा, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर लिमिट्स मेरी जो t है वो 0 टू इन्फिनिटी जा रही है, और मुझे पता है अगर t ग्रेटर देन 0 होता है तो यू टी मेरा यहाँ पे 1 होता है, तो ये तो आपको उल्लू बनाया था, बहुत गंदा वाला। तो ये कितना बन गया? 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी e की पावर 1t, t को मैं 1t लिख रहा हूँ, इंटू 1 इंटू डी टी। तो ये बेसिकली एसेंशियली क्या हो गया? क्या आप बोल सकते हो ये इसका लैप्लेस है? एक तो इसको इस नज़र से देखा जा सकता है कि e की पावर 1t का लैप्लेस है, e की पावर ए टी का लैप्लेस होता है 1 अपॉन एस माइनस ए,
तो आंसर आ जाएगा 1/s-1। पहले तो ऐसे समझ कि तू ऐसे भी निकाल सकता है, हालांकि तू एक और काम कर सकता है यहाँ पे। वो दूसरा काम क्या है कि इनको कंबाइन कर ले, ई की पावर बन जाएगा 1 - s टाइम्स टी डी टी, और फिर इसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान होती है, ई की पावर 1 - s t अपॉन 1 - s, लिमिट्स डाल दे 0 to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डालेगा तो कितना आएगा तेरा आंसर, यहाँ पे माइनस में ही जो भी जा रहा है तो 0 आ जाएगा, और फिर यही आंसर आ जाएगा 1/s-1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से तू कर सकता है, इसको इंटीग्रेट करके यही आएगा आंसर। बाकी मैंने क्या बोला, ये इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो गया ई की पावर एस टी एफ टी डी टी। तो जब भी अगर ये मल्टीप्लाई हो ना किसी में सिर्फ यू टी, तो आपको पागल बनाया गया है, पागल बनाया गया है, समझ लो। ठीक है, दिस वॉज टू जस्ट मेक अ फूल ऑफ यू। ठीक है, चलिए फॉर्मूले से भी क्या ही करना है इसको। अब जैसे ये सवाल आ गया ई की पावर टी माइनस ए यू टी माइनस ए, करने के दो तरीके हैं इस सवाल को। एक तो ओजी फॉर्मूला लगा सकते हो आप कि इसका लैप्लेस चाहिए, अच्छा लैप्लेस चाहिए, ओके, तो आप ई की पावर माइनस एच टी फिर ई की पावर जो भी यहाँ पे मामला है उसको लिख दो, और फिर ये इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगी क्योंकि टी माइनस ए है। ए में इसको ब्रेक करो, पहले 0 वैल्यू होती है फिर 1 होती है इस बंदे की वैल्यू, है ना। पर मैं बोलूंगा इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा समझना प्लीज। सेकंड शिफ्टिंग नहीं, शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ये कहता है कि अगर एक फंक्शन का लैप्लेस मुझे पता है, तो अगर उसमें मैं टी माइनस ए और यू टी माइनस ए लगा दूंगा तो बस ये भाई साहब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। चलिए, तो इसका फायदा उठाएंगे और एग्जाम में भी यही लिखेंगे। अब ये देखिए ई की पावर टी माइनस ए एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, सबसे पहले तो एक बात बताओ, सिर्फ लैप्लेस ऑफ ई की पावर टी कितना होता है, 1/s-1, भैया अभी देखा है ना, सिंपल डायरेक्ट। तो ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा इसका आंसर, तो जो इसका आंसर है बस ये ए और ए आ गया है, तो ई की पावर माइनस ए एस मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन ये, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गया है, बचा नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया, ओवर। सबसे पहले हम एक बेस फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, उसका लैप्लेस पर फिर सीधा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं क्योंकि ये तो दो कौड़ी का सवाल था। अब ये एक अच्छा सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है, इसको कैसे करें, लैप्लेस ऑफ टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी माइनस 3। अब मेरी बात को सुन, अगर सवाल ये दिया जाता ना कि तेरे को लैप्लेस निकालना है टी माइनस 3 का होल स्क्वायर फंक्शन और यू टी माइनस 3, तो ये तो तू मेंटली कर सकता है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि लैप्लेस ऑफ सिर्फ टी स्क्वायर होता है 2/s³, है ना, होता है 2/s का क्यूब। तो लैप्लेस ऑफ टी माइनस 3 का होल स्क्वायर यू टी माइनस 3, ये हो जाएगा तेरा, बस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ई की पावर -3s, और फिर सेम जो भी आंसर है उसको एज इट इज लिख दे, है ना। अगर ये आता है तो ये आता है, बट मुझे ये दे रखा है सिर्फ टी स्क्वायर है, यहाँ t-3 का स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्टली, प्लीज बेटा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं स्टार लगा रहा हूं, डबल नहीं सिंगल के लायक है, कि इस वाले का आंसर ये नहीं है, ये इसका आंसर है। तो मॉडिफाई करना पड़ेगा मेरे को ये क्वेश्चन सच दैट मेरे को t-3 नजर आना चालू हो जाए, हर जगह, हर जगह नजर आना चालू हो जाए। और एक और बात का ध्यान रखना, सिर्फ प्लेन यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लेस आपको याद होना चाहिए, इसको मत भूल जाना कि अगर मैं सिर्फ ये लिख रहा था तो बेटा आंसर हमारा ई की पावर -as/s था, आपको याद होना चाहिए ये। और सिर्फ अगर मैं लैप्लेस ऑफ यू टी की बात करूं तो ये तो 1 का लैप्लेस हुआ, यानी कि ये, तो ये दोनों मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यू टी बेसिकली 1 ही होता है, तो 1/s उसका लैप्लेस है। अब देखो मैं टी स्क्वायर को ना यहाँ पे मॉडिफाई करने वाला हूँ, ध्यान से सुनियो, लैप्लेस ऑफ, ध्यान से सुनियो, टी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ t-3 + 3 का होल स्क्वायर, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन।
अब यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दे, जहां पे a है t माइनस 3, तो ये सब आना चाहिए तुम्हें कि क्या हो रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 6, ये t माइनस 3 है ना। ये सारे मामले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सारे मामले हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं यू टी माइनस 3 के साथ, तो मेरा काम तो है बन गया। देखो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है यू टी 3 माइनस के साथ, 9 एक कांस्टेंट है तो सिर्फ इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमें आती है, और 6 कांस्टेंट है, और t माइनस 3 इंटू यू टी माइनस 3 की लैप्लेस आती है। तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं बेटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि सेपरेट आउट कर दो। देखो लैप्लेस ऑफ अब t माइनस 3 का स्क्वायर इंटू यू टी माइनस 3 हमें आना चाहिए, क्योंकि अगर टी स्क्वायर आता है तो उसके साथ यूनिट स्टेप मल्टीप्लाई हो गया, प्लस यहाँ पे आ जा 6 को भी बाहर ले सकता है तो 6 टाइम्स लैप्लेस ऑफ t माइनस 3 इंटू यू टी माइनस 3। भैया इससे अच्छा तो इंटीग्रेट ही कर लेता, बात तो सही है। 9 टाइम्स लैप्लेस ऑफ ये 1 इंटू ये भी लिख सकते हो तुम, ताकि 1 की लैप्लेस आ जाए। अब ये तेरे को सॉल्व करना है पूरा। अब ये समझ, सिर्फ टी स्क्वायर पढ़, इसको दिमाग में टी स्क्वायर समझ, टी स्क्वायर का लैप्लेस 2 अपॉन एस क्यूब होता है, तो ये कितना बन जाएगा, बस बस क्या मल्टीप्लाई क्या होगा, इनफैक्ट तीनों में ही सेम चीज मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो आप कॉमन भी ले सकते हो, ई की पावर माइनस उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ई की पावर माइनस 3s, और इसका लैप्लेस होता था 2 अपॉन एस क्यूब, सेम यहाँ पे भी प्लस 6 टाइम्स ई की पावर माइनस 3s, इसका लैप्लेस होता था 1 अपॉन एस स्क्वायर, है ना, प्लस 9 टाइम्स ई की पावर माइनस 3s, और उसका लैप्लेस 1 अपॉन एस होता था। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए यार, ई की पावर माइनस 3s, आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो यार, बातें आसान हैं, बातें मुश्किल नहीं है, आसान है ये, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये अच्छा सवाल है, फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पे साइन 2t दे रखा है इंटू यू टी माइनस पाए। अब t माइनस ए की जगह या t माइनस 2 3 की जगह एक इरेशनल क्वांटिटी दे दी। अब ध्यान से सुन, क्योंकि तेरे को t माइनस पाए दे रखा है, तो तेरे को यहाँ पे भी t माइनस पाए बनाना होगा। अब ध्यान से सुन, ये फंक्शन साइन 2t दिख रहा है तेरे को, यहां पे तो 2t आ गया, साइन में तो 2t आ गया, है ना। क्या करे भैया, 2t छोड़ो, साइन में t है, यहाँ साइन 2t आ रहा है। अगर मेरे पास होता साइन 2 t माइनस पाए, तो काम बन जाता, साइन 2 ये वाला थीटा, ठीक है, तो काम बन जाता, ये होता और उसके साथ यू टी होता, तो काम इजीली बन जाता। तो अगर मेरे पास साइन ये होता और इसके साथ अगर ये मल्टीप्लाई हो जाता, तो देखो काम बन जाता। बेसिकली मान लो साइन 2t का लैप्लेस मुझे आता है, हाँ जी आता है भाई, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो अगर मैं बस t की जगह t माइनस पाए और फिर यू टी माइनस पाई लिख दूं, तो आंसर मेरा ये बन जाएगा, ध्यान से सुनना, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू ई की पावर माइनस पाई एस, ए एस होता है ना, बस वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स्ट्रा। बट बात तो ये है ना कि ये दोनों नहीं है हमारे पास, साला ये दे रखा है 2t और t माइनस पाई की जगह 2t दे रखा है। मैं बोलूंगा थोड़ा ना दिमाग लगाओ, मजा आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, मजा आ जाएगा, 11th क्लास की सारी ट्रिको याद आ जाएगी। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता था, 2 पाई प्लस थीटा क्या होता था, और हम 2 पाई क्यों लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2t है। तो अब ध्यान से सुन, साइन 2 पाई माइनस थीटा याद है तेरे को, याद है, माइनस क्यों कर रहे हैं बीच में, माइनस है ये याद है, हाँ जी भैया, माइनस साइन थीटा होता था, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये तो 11th की ट्रिको याद आ गई, हाँ जरूरत थी याद करने की। तो ये होता है। तो एक बात बता, साइन 2 पाई माइनस 2t कितना होगा, माइनस साइन 2t हो जाएगा, है ना, थीटा की जगह 2t लगा दो। अच्छा एक काम कर, यहाँ पे इसको माइनस लिख दे, प्लस बना दे। कुछ बिगड़ रहा है तुम्हारा, नहीं बिगड़ रहा है यार, है ना। चलो वो भी छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ इधर आओ, ये आ गया भैया, इससे क्या मिला, 2 पाई 2t। अरे मैं कह रहा हूँ क्या बात कर रहा है, साइन क्या बात कर रहा है, 2 पाई माइनस टी आ गया, अरे वाह,
अरे वाह भाई, वाह 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 वाह। अब यहां तो t माइनस पाई चाहिए था हमें। सुन सुन, अब साइन माइनस साइन थीटा होता है, तो इस माइनस को भी तू इधर ले जा, तो ये बन जाएगा देख, साइन टू साइन ऑफ 2t माइनस पाई अगर मैं करता हूं तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। तो भाई ये तो तेरे को उल्लू बना रखा है। तू अपने साइन 2t को ये लिख सकता है। मैं तुझसे कह रहा हूं कि तू एग्जाम में, लेकिन ये लिखना है भाई, ऐसा नहीं है कि फर्जी तरीके से लिख दिया। साइन 2t को तू ये लिखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, करके देख ले। तो इसको तुम ये लिख दोगे, आप लैप्लेस ऑफ साइन ऑफ 2, अब t की जगह t माइनस पाई आ गया, और यहाँ पे u t माइनस पाई आ गया। अब इसका तो डायरेक्ट आंसर आ गया। साइन 2t का लैप्लेस साइन 80 का लैप्लेस होता था a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और साथ ही साथ e की पावर बस ये मल्टीप्लाई हो गई। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अबे हमें आ गया मजा, समझो। ठीक है, तो ये सवाल भी आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल पे। एक ये एक बार नोट कर लो इसको यार, ठीक है। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट किया होगा, ट्राई किया होगा इसको खुद। बढ़िया। अब इसको यार मैं बोलूंगा आप एज अ होमवर्क भी रख सकते हो, ठीक है, थोड़ा समझना, बट मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं इसका आपको। अब देखिए अगेन, अब हमेशा ये सोचो u t-2 दे रखा है, तो e की पावर में भी जहां जहां t दिख रहा है, e की पावर -3t दिख रहा है, मुझे इसको e की पावर -3 वॉट एवर इट इज ये लाना है। अगर ये यहां से यहां पहुंच जाऊं, अगर यहां से यहां पहुंच जाऊं तो काम बन जाएगा, फिर काम बन जाएगा। ध्यान से समझना मेरी बात को, फिर काम बन जाएगा। तुम सोचो कि कैसे चेंज करना है, क्योंकि t-2 कहीं दिख नहीं रहा है, तो मैं कहता हूँ क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो भैया, क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो। आप ये लिखो ना, t को आप ये भी तो लिख सकते हो भैया, ये तो पहले बताते ना आप हमें, ये तो सेकंड क्लास की मैथ्स थी, हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। अच्छा, फिर a की पावर m प्लस n को हम a की पावर m इंटू a की पावर, अच्छा सेवेंथ क्लास का एक्सपोनेंट्स बता रहे हो भैया, पता है हमें, अरे पता है, पता है बेटा, पता है भैया। तो e की पावर यहाँ पे आ गया, एक तो e की पावर -3 इंटू 2 -6 अलग से बाहर आ गया, प्लीज मेरी बात को समझना, और -3 टाइम्स। अब हमारे पास हमारा सामान रेडी है। दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट, इट कैन बी टेकन आउट, इट डज नॉट मैटर। अब इसके बाद आपका होमवर्क है यार बेटा, आपको कुछ सॉल्व करना है। ई की पावर -80 का या फिर ई की पावर 80 का लैप्लेस 1/s प्लस ए होता है, 1/s प्लस ए होता है, तो 1/s प्लस 3 आंसर है, और उसके साथ ई की पावर -2s मल्टीप्लाई कर देना, मैंने आंसर ही बता दिया। एनीवेज आप इसके बाद प्लीज होमवर्क लिख दो, ठीक है, वैसे तो बता दिया मैंने आंसर। अच्छा सवाल था, ठीक है, तो मैनिपुलेशंस करनी होती है। अब यार हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, अगले नहीं, इसी टॉपिक पे यूनिट स्टेप फंक्शन के कुछ अच्छे सेकंड वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। अब जो हम सवाल करने वाले हैं यहाँ पे वो बहुत बढ़िया है। क्यों? ये दो तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। मेरे को लैप्लेस निकालना है एक ऐसे फंक्शन का जो कि हमारा पीस वाइज फंक्शन है। अब अगर t 5 तक है तो मेरा फंक्शन 2t है, अगर t 5 से बड़ा है तो फंक्शन 10 है। तो यार ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन भी नहीं है। डेफिनेटली यूनिट स्टेप फंक्शन में तो आंसर 1 या 0 होता है, बट क्या मैं इसको यूनिट स्टेप फंक्शन बना सकता हूं? तो द आंसर इज यस। सबसे पहले तो इसको हम मेथड 1 से कैसे सॉल्व करेंगे वो बताता हूं। देखो, मेथड 1, जब भी कभी ऐसे टेढ़े मेढ़े फंक्शन आ जाए, पीस वाइज फंक्शन आ जाए, तो हम अपना ओजी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि किसी का भी लैप्लेस ले दे के हमेशा यही रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। अब एफ टी की दो वैल्यूज है, 5 से छोटा और 5 से बड़े के हिसाब से, तो आप ये बोल सकते हो 0 से 5 तक हमारा एफ टी की वैल्यू है 2t। तो इसका लैप्लेस मतलब इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी हमें, लैप्लेस तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी ही नहीं है बेटा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, पछताओगे। और 5 टू इन्फिनिटी में e की पावर -st, चलो इसकी इंटीग्रेशन आसान है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है फंक्शन, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करो, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन होगी हमारी यहाँ पे।
फिर लिमिट्स लगाओगे बहुत टाइम लगेगा, फिर यहाँ पे नॉर्मल इंटीग्रेशन लिमिट लगाओगे बहुत टाइम लगेगा। तो दिस इज मेथड 1। अब इसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ डू इट योरसेल्फ, इससे भी करके देखना, थोड़ी इंटीग्रेशन टेस्ट हो जाएगी। क्या इसका कोई दूसरा तरीका भी है? द आंसर इज यस। आप इसको यूनिट स्टेप फंक्शन सॉर्ट ऑफ उसमें कन्वर्ट करोगे, जब फंक्शन में यूनिट स्टेप फंक्शन को इंसर्ट कर दोगे। भैया क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। मैं कहता हूं आएगा भी नहीं क्योंकि मुश्किल है, अब मैं बताऊंगा तो आएगा। अब इसी का हम मेथड नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हम ये नहीं लगाएंगे, हम दूसरा दिमाग लगाएंगे अपना। आओ बेटा, फंक्शन 2t है और 10 है। अब मैं आपको ना एक ट्रिक बताने वाला हूं, 3 से 4 सवाल हम करेंगे तो सबको अच्छे से देखना, ये इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि यार देखो t जब 5 से छोटा है तो वैल्यू 2t है, 5 से बड़ा है तो 10 है वैल्यू, तो 5 टू इंफिनिटी पे वैल्यू 10 है। आप एक बारी के लिए ना 2t को ही अपना फंक्शन समझो। 2t को हम कहते हैं कि यार ये हमारा बेस फंक्शन है, ठीक है, जो भी जनरली 0 टू a जाता है और फिर a टू इंफिनिटी ऐसा मिलेगा आपको क्वेश्चंस में, तो उसको हम बेस फंक्शन मानेंगे अपना। क्या 2t को ट्रीट करेंगे एज बेस फंक्शन। भैया क्या बोल रहे हो, इसको हटाओ। सुनो, मैं ये कहता हूं, मैं अपने फंक्शन को ये बोल रहा हूं, मेरा फंक्शन है 2t या फिर 10, 2t या फिर 10, मेरा फंक्शन है 2t या फिर मेरा फंक्शन है यहां पे 10। तो जरा मेरी बात को समझो, मैं एक खतरनाक चीज मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रेकिंग पॉइंट 5 है। अगर मैं फंक्शन में लिख दूं वापस से 10 माइनस 2t, पहले तो इतनी सी बात बताओ मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, 2t प्लस 10 माइनस 2t क्या होता है? भैया क्या बोल रहे हो, 10 होता है 10 होता है, हाँ ठीक है। अच्छा सुन 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 सुन, एक ऐसी ट्रिक मैं तेरे को बताने वाला हूं बेटा। अगर मैं इसमें एक मैजिकल चीज मल्टीप्लाई कर दूं m, कैपिटल m लेट से, m एक मैजिकल चीज है, m मेरी वैल्यूज ले सकता है 0 और 1। ध्यान से सुनिए और बहुत मजा आएगा। 2t प्लस 10 माइनस 2t 10 होता है, बट अब मैं कह रहा हूं अगर m मेरा 0 हो, मतलब ये एक्सप्रेशन अगर 0 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हो तो सिर्फ 2t बन जाएगा ft, और अगर ये एक्सप्रेशन मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा ft बन जाएगा 10, क्योंकि मैं चाहता हूं ft मेरी दो वैल्यूज ले रहा है, दो वैल्यूज ले रहा है। अब मैं उसको सॉर्ट कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सम 0 एंड 1, ये मैजिकल वैल्यूज लिख रहा हूं, समझ रहे हो? अच्छा मैजिकल लिखा है, अरे रुको रुको रुको, यूनिट स्टेप फंक्शन भी तो एक ऐसी चीज होती थी जो कि 0 और 1 वैल्यू लेती है। ओ हाँ, यस। तो मैं ये कहता हूं कि यार u ऑफ t माइनस ए, ये भी तो एक ऐसी चीज है जो कि 1 या 0 वैल्यू लेती है, डिपेंडिंग अपॉन कि a से बड़ी वैल्यू है या a से छोटा हूं मैं। अच्छा तो ब्रेकिंग पॉइंट तो मेरे पास है ब्रेकिंग पॉइंट तो 5 है, तो मैं इस m या मैजिकल चीज की जगह यहां पे लिखने वाला हूं। ध्यान से सुनियो, मेरा फंक्शन कैन बी 2t प्लस 10 माइनस 2t, ताकि 2t कैंसिल हो सकते हैं अगर ये 1 हुआ तो, मल्टीप्लाइड बाय ut माइनस 5। मजा आ गया भैया, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। अब नोटिस कर क्या हो रहा है, ये मैजिकल चीज लिखा है मैंने m। अब सुन, अब फंक्शन ऑफ t एग्जैक्टली तू अगर मैं ये लिखता हूं या ये लिखता हूं एक ही बात है। बेसिकली मैंने पीस वाइज फंक्शन को सिंगल लाइन में लिख दिया जहां पे यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया। अब अगर मेरे को इस फंक्शन का लैपलेस लेना है तो इस बाप चीज का लैपलेस लेना है, और इसका लैपलेस लेना आसान है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा समझ रहे हो क्या रहा है? समझो, 2t प्लस 10 माइनस 2t इंटू यू टी माइनस 5, क्योंकि अगर देखो, अब सुनो मेरी बात, अगर 5 से बड़ी वैल्यू हुई t की तो ut माइनस 5 कितना बन जाएगा? 5 से बड़ी में ये वैल्यू मेरी बन जाएगी 1, है ना? आप एक ही जगह 5 लिख दो चाहे तो, यहाँ 5 5 5 करोगे तो 1 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मैं यही चाह रहा था कि इसकी वैल्यू या तो 1 हो या 0 हो, और मैंने आपको समझा दिया ऐसा क्यों हो रहा है। मजा आया होगा तो चैट में बताना। चलो अब इसका लैपलेस लेने से पहले इसको ठीक कर देते हैं। ठीक क्यों करेंगे यार? एफ टी इज इक्वल टू 2t, 2t का लैपलेस लेना बेटा बहुत आसान है। साथ ही साथ अगर ut इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो t माइनस 5 है, ये भी t माइनस 5 आ जाएगा अगर आप -2 को बाहर ले लोगे।
तो -2 टाइम्स t-5 इंटू ut-5। अब बेटा अगर इसका लैप्लेस लेना है तो इसका लैप्लेस लेना है, ठीक है। अगर इसका लैप्लेस लेना है तो इसका लैप्लेस लेना है, इस पूरे का इसका लैप्लेस लेना है, समझ रहे हो। अगर इसका लैप्लेस लिया तो इसका लैप्लेस ले लो। अब 2t का लैप्लेस बेटा बहुत आसान है, 2 इंटू टी का लैप्लेस होता है 1/s²। यहाँ पे तो कोई यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे देखते हैं -2 टाइम्स, अब सुन, t-5 ut-5। तो तू सोच t के बारे में, t का लैप्लेस होता है 1/s², तो वही आंसर होगा 1/s² होगा। बट 1/s² बस मल्टीप्लाई हो जाएगा e⁻⁻5s से। तो तू अब कॉमन आउट भी ले सकता है चीजें, 2/s² को कॉमन आउट ले सकता है, 2/s² को कॉमन आउट ले सकता है, और 1 - e⁻⁻5s। तो देख रहे हो तू अब लैप्लेस का, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद हो गया ना यार, हमने जस्ट अभी क्वेश्चंस किए थे, तो कितना इजीली काम हो गया मेरा। ठीक है, तो मजेदार चीज है, मजेदार चीज है। अब एक और सवाल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये क्या कर रखा है मैंने, कैसे इस फॉर्मेट में मैं इसको लाया, कैसे यूनिट स्टेप फंक्शन में मैं इसको यहाँ पे लाया हूं। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके देखो। चलिए, अब फंक्शन दे रखा है मेरे को t² जब 0 से 2 के बीच में हो, और फंक्शन 4t दे रखा है जब 2 से बड़ा हो। कंटिन्यूस फंक्शन है, क्लियरली आप 2 की वैल्यू डालोगे। कंटिन्यूस फंक्शन तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट एनीवेज यार जंप कर रहा है, डज नॉट मैटर। द थिंग इज फंक्शन दो वैल्यूज ले रहा है, एक तो t² ले रहा है, और फंक्शन दूसरी वैल्यू हमारी यहाँ पे ले रहा है 4t। कौन सी वैल्यू ले रहा है, 2t होना चाहिए था यहाँ पे, बट चलो 4t वैल्यू यहाँ पे हमारा ले रहा है। दो वैल्यूज है, इसको सबसे पहले तो यूनिट स्टेप फंक्शन में लाओ, फिर इसका लैप्लेस लेना। यूनिट स्टेप फंक्शन में भैया कैसे लाते थे, मैजिक से लाते थे। मैं बोलता हूं मैं अपने फंक्शन को हमेशा ये लिख सकता हूं, ध्यान से सुन। मैं फंक्शन को लिखूंगा, जो ऊपर वाला है पहले उसको लिख ले तू, फिर तू नीचे वाले फंक्शन को लिख, माइनस ऊपर वाले फंक्शन को लिख, तो तू नोटिस करेगा ये 4t बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें 0 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सिर्फ t² बन जाएगा। तो यहाँ पे हम एक मैजिकल चीज मल्टीप्लाई करेंगे ut, और कौन सा करेंगे हम, ut-2। वाई, क्योंकि 2 पे ब्रेक पॉइंट लगा है। तो ये हमें समझना है यहाँ पे कि ब्रेक पॉइंट किस पे लगा है। समझ आ गया तेरे को अब ये मैंने क्यों लिखा, पहले ये लिखना है, फिर ये माइनस ये लिखना है, फिर ये लिखना है, और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। आओ बेटा, अब अगर लैप्लेस लेना है बहुत आसान है, t² का लैप्लेस 2/s³ डायरेक्टली लिख रहा हूं। और अब ये दो, ये क्या आ गया, 4t - t² आ गया है, तो यहां तो t-2 लिखा है, ये तो फंक्शन ही अलग है। ठहर जा बेटा, t-2 लिखा है ना, अगर t कॉमन लेता हूं 4 - t आएगा। बट मेरे को एक चीज नजर आ रही है, अगर मैं इसको माइनस कॉमन ले लूं, t² - 4t + 4, और t-2 का होल स्क्वायर। अब मेरी बात को सुन, तुझे t-2 ही चाहिए इस फंक्शन में, क्योंकि अब ये ft है और ये ut है, तो यहाँ पे t-2 का कुछ बनाना है, और मेरे को दिख रहा है स्क्वायरिंग हो रखी है, तो 110%। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक तो माइनस को बाहर कॉमन ले लो, पहले लैप्लेस रहने देते हैं, पहले यही लिख लेते हैं, t² प्लस माइनस को बाहर कॉमन लो, तो t² - 4t आ रहा है, ध्यान से सुन, इंटू ut-2। मैं कह रहा हूं इसमें बस एक काम कर, तू ये करने में कुछ जा नहीं रहा हमारा, इंटू ut-2। अब ये चीज t-2 का होल स्क्वायर होती है। तेरे को ऐसे ही सवाल दे रखे होंगे बेटा, ताकि चीजें आसान बन जाए। तो देख, t² आ गया, माइनस ये क्या है, t-2 का होल स्क्वायर, प्लस -4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे एक तो तू पहले ut के साथ, और फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, +4 टाइम्स ut-2। तो समझो यार यहाँ पे क्या चल रहा है मामला, मामले को अगर समझोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी फिर fs निकाल लेते हैं, बहुत आसान है, 2/s³। देख इसका आ गया आंसर। ठीक है, अब बेटा इस पे आ जाए, t² की लैप्लेस होती है 2/s³, t-2 होल स्क्वायर ut-2, तो सेम आंसर है बिल्कुल यार, 2/s³ ही है, बस e⁻⁻2s मल्टीप्लाई हो जाएगा, +4 टाइम्स। अब इसका आंसर, ut का लैप्लेस होता है 1/s, तो इसका आंसर भी बेसिकली हो जाएगा 4/s इंटू e⁻⁻2s। अगेन यू कैन टेक आउट यहाँ पे e⁻⁻2s कॉमन इन दोनों में, बट दैट्स ओके, यू हैव योर आंसर।
ठीक है, दिस इज द आंसर। आई होप तेरे को समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। पहले तो ये बनाया कैसे, ये इंटरेस्टिंग चीज है बहुत, है ना। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन को जो 0 से समथिंग जा रहा है उसको लिखना है तेरे को हमेशा, ठीक है। अगला सवाल, साइन 2t, अगर t मेरा 2 पाई से 4 पाई जा रहा है और 0 अदरवाइज, ठीक है। साइन 2t, ये कोई गड़बड़ लग रही है मेरे को इस सवाल में, क्योंकि 0 टू इसका यूनिट स्टेप फंक्शन कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें 2 स्टेप्स यहाँ पे नहीं आ रहे मेरे हिसाब से यार। यहाँ पे हमने रॉन्ग सवाल लिख दिया, एक बार अगला करते हैं फिर इसको देखेंगे यार। हाँ, जैसे ये देखो, ये भी मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा टी से बड़े के केस में होगा ये, ठीक है। थोड़ा यार कुछ मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। टी ग्रेटर देन टी होना चाहिए यार। पहले इस सवाल को करते हैं। एफ टी क्या है, एफ टी है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे वाह यार, एस एच एम की याद आ रही है। अगर टी 0 टू कैपिटल टी के बीच में, कैपिटल टी इज अ कांस्टेंट लाइक ए, और अगर टी कैपिटल टी से बड़ा है तो आंसर हमारा है 0। इसके बाद फंक्शन ही हमारा 0 है। तो आई वुड से इसको तो यार, अगर आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म इसका लेना ही है क्योंकि बाद में 0 है, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, सीधा 0 टू इन्फिनिटी की जरूरत है नहीं। 0 टू टी ई की पावर माइनस एस टी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, डी टी। आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग। अब इसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन से ही एक बार करके देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या बन रहा है। ऑल्दो आगे हमारा 0 लिखा है, आई डोंट थिंक बहुत हेल्प मिलेगी, बट चलो कोई, इसको एक बार सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, जो 0 से लेकर जाता है हम लिखेंगे फंक्शन को वही ऊपर वाला जो चीज़ है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, थीटा लिख रहा हूँ मैं तब से यार, ये फाइव है, ठीक है, प्लस 0 माइनस, अब ध्यान से सुन, 0 माइनस, यानी कि सिर्फ माइनस लिख सकते हो, मैं बस लिखने के चक्कर में कर रहा हूँ, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव टाइम्स u ऑफ टी माइनस टी, ठीक है। टी माइनस ए की जगह जो भी आपका टी ब्रेकिंग पॉइंट है। तो दिस इज योर डील, दिस इज योर डील। ये हमारा बन गया फंक्शन, और बिल्कुल सही है। अगर टी से बड़ा हुआ, आप समझ सकते हो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब टी से अगर छोटा हुआ, सॉरी, और टी से बड़ा हुआ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हमारा टोटल 0 हो जाएगा। एनीवेज, अब देखते हैं कि यार कैसे इसका तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा, बट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऐसे नहीं निकलेगा। ये अपने आप में एक सवाल है, ये अपने आप में एक सवाल है, भूल तो नहीं गए। कॉस ओमेगा टी का लैपलेस होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, बट इसको हम पहले ओपन करेंगे। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू साइन फाइव विच इज अ कॉन्स्टेंट फॉर दिस, माइनस, ओ सॉरी, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। एनीवेज दिस इज अ कांस्टेंट, इसकी लैपलेस हमें आती है, दिस इज अ कांस्टेंट, इसकी लैपलेस हमें आती है। आगे की दिक्कत है कि आगे क्या होगा। आगे ऑल्दो आप देख सकते हो यहाँ पे आगे हमारा जो भी सिस्टम आ रहा है वो माइनस कॉस आ रहा है, 0 माइनस समथिंग यही होता है। तो यहाँ पे ना टी माइनस कैपिटल टी दे दिया गया है, तो यहाँ पे टी माइनस कैपिटल टी को हम कहाँ से लाए, तो मैं बोलूँगा आ तो जाएगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपकी मेहनत यहाँ पे लगने वाली है। कैसे लगेगी थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। अगर सिर्फ जैसे कॉस टी दे रखा हो और मेरे को टी माइनस कैपिटल टी करना है, तो मेरे को लगाना पड़ेगा यहाँ पे वही ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। सो दैट इज अ डील। अब यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, टी माइनस टी दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी है, तो यहाँ पे भी हमें ओमेगा टी माइनस कैपिटल टी करना पड़ेगा। तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। कैसे बनेगा, एक तो सबसे पहले लिखते हैं इसको, माइनस आ गया है। अब देखना कॉस, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओमेगा के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ओमेगा टी माइनस कैपिटल टी जब मैंने किया तो एक माइनस ओमेगा टी किया है, तो एक प्लस ओमेगा टी करना पड़ेगा कैपिटल टी। तो यहाँ पे एक प्लस ओमेगा कैपिटल टी प्लस फाइव आ गया, ठीक है। तो कॉस में टोटल ये चीज़ आ रही है इंटू यू टी माइनस टी। अब बेटा अगर आप इसको ओपन करोगे, कॉस ओमेगा समथिंग माइनस, मतलब टी की जगह बस मेरे को रखना था, सही बताऊं तो टी माइनस टी,
तो अब मेरी बात को सुनना, सिर्फ कॉस ओमेगा टी का लैप्लेस कितना होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं लैप्लेस बोल दूँ कॉस में टी की जगह टी माइनस कैपिटल टी कर दूँ तो आंसर सेम ही रहेगा, और यू टी भी मल्टीप्लाई कर दूँ यू ऑफ इसके साथ एक ई की पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टी एस कैपिटल टी एस, ठीक है। तो इसका लैप्लेस आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस ए प्लस भी हमें ऐसे लगाना है इस वाले में, बस ये थोड़ा लेंदी सवाल हो गया। तो कॉस ऑफ ए प्लस भी ऐसे लगाना है, चिंता मत करना, दिस इज अ कांस्टेंट, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मैं जानता हूँ, ठीक है। बाकी आप कर सकते हो यार, इसके बाद होमवर्क लिख दो, डू इट योरसेल्फ कर लो, या चलो करके दिखा देता हूँ छोटा मोटा। आओ बेटा, तो इन ये तो यही है कॉस ओमेगा टी, ये वो इसका मैं सीधा लैप्लेस ही लिख देता हूँ, या चलो ये तो खुद कर लेना, ये वाला पार्ट तो आप खुद कर लो, ठीक है। या करके ही दिखा देता हूँ, रोते बहुत हो वरना तुम ना, मेरे को लगता है बार बार ऐसा। तो इसका लैप्लेस अगर मैं तुरंत करूँ तो कॉस फाई आ गया, और इसका लैप्लेस होता है एस अपॉन एस कॉस फाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसका लैप्लेस होता है ओमेगा अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा साइन फाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाकी आप कॉमन ले सकते हो। इसका लैप्लेस हो गया। अब फॉर दिस लैप्लेस व्हाट वी विल डू इज माइनस ऑफ, ब्रैकेट बना लो पूरा, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव को एक बार के लिए तुम के कंसिडर कर लो, मैं यहाँ पे के लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉस के, ठीक है, फिर माइनस साइन ओमेगा टी माइनस कैपिटल टी इंटू साइन के इंटू यू टी माइनस टी। अब अगर इसका मेरे को लैप्लेस लेना है, वेयर मैं यहाँ लिख रहा हूँ के इज इक्वल टू ये, ठीक है, वरना लेंदी बहुत हो जाएगा यार। आओ बेटा, तो अब कॉस का यू टी माइनस टी के साथ वही सेम ही रहेगा, आप इसको ओमेगा टी ही समझो। तो इसका लैप्लेस होता है हमारा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब साथ ही साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ई की पावर माइनस ये माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा एस और कैपिटल टी के साथ, या टी एस बोलो इसको, ठीक है। और साथ ही साथ ये कॉस के भी मल्टीप्लाई हो रहा है, के हमें पता है क्या है, इसका लैप्लेस ये आ गया, यू टी था क्योंकि, माइनस साइन का जो होता है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वो सेम रहेगा, बस एक ये और मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनटू साइन के। तो आंसर आ चुका है, अब ये है माइनस ये नीचे का है, ठीक है। लेंदी सवाल है बट यार ऐसे ही होता है, ये सब हमें बनानी पड़ती है चीज़ें, ठीक है, मुश्किल सवाल कह सकते हो इसको आप, ठीक है। तो ये होगा यार हमारे इनवर्स, ये कहते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। इसमें मेरे को गड़बड़ी लग रही है क्योंकि 2 पाई से 4 पाई में मेरा आंसर ये है, और जनरली क्या होता है 0 टू समथिंग होता है, और फिर उसके आगे जो हमारा आंसर है वो चीज़ हमारी यहाँ पे चलती है, ठीक है। यहाँ पे अदरवाइज कर दिया गया है। हाँ, यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, इसका लैप्लेस आप निकाल सकते हो। इनफैक्ट हम कुछ करके देखते हैं कि हो क्या रहा है, हमारी कौन सी चीज़ बन रही है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ 0 टू 2 पाई में हमारा आंसर 0 आ रहा है, फिर 2 पाई से 4 पाई में भी आंसर हमारा फंक्शन है साइन 2t, और 4 पाई टू इन्फिनिटी में आंसर वापस से 0 आ रहा है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है यार, एंड वी हैव एक्चुअली 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, ठीक है, मतलब 2 अलग अलग आ रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे भी बेसिकली आप सम सॉर्ट ऑफ सिग्नम फंक्शन टाइप सा मल्टीप्लाई कर सकते हो। यूनिट स्टेप फंक्शन का कुछ मॉडिफिकेशन आप यहाँ पे डेफिनेटली रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते हैं, ठीक है, वो भी आप रख सकते हो। 2 यूनिट स्टेप फंक्शन का अगर मैं यहाँ पे सम ले लेता हूँ तो शायद जो है मेरा ना काम वो बन जाता है, ठीक है। एक यूनिट स्टेप फंक्शन और एक दूसरा यूनिट स्टेप फंक्शन का अगर मैं काम कर लेता हूँ ना, तो आंसर मेरा बन सकता है वो भी, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे यार, इसका डिस्कशन भी करेंगे जल्दी, ठीक है, बट अभी के लिए इस स्लाइड को इग्नोर करते हैं, ठीक है। आइए,
अब हम थोड़ा सा ना यार इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पढ़ लेते हैं। किसका? यूनिट स्टेप फंक्शन का इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो e की पावर माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर का इनवर्स लैप्लेस बताओ। मैं कहता हूं बेटा घबरा मत। एक तो सबसे पहली बात समझ जा, अगर मैंने पहले भी बोला था तेरे को ये आ जाए तो इसका मतलब जो आंसर होगा उसमें यू टी जरूर आएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन जरूर आएगा। इसको इग्नोर करके अगर मैं ये बोलूं तेरे को लैप्लेस इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर, ये किसका आंसर होता है? तो तू जानता है टी, पक्का, क्योंकि टी का लैप्लेस वन अपॉन एस स्क्वायर होता है, तो लैप्लेस इनवर्स ही होगा। अब मेरी बात को जरा सुन, अब मेरी बात को सुन। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जो टी का लैप्लेस है वो बेटा वन अपॉन एस स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ई की पावर माइनस पाई एस आ रखा है, तो 110% अगर मैं टी माइनस पाए कर दूं इंटू यू टी माइनस पाए कर दूं, तो क्या तू ये नहीं बोल सकता ये आंसर आ जाएगा जो मेरे को चाहिए 100%? तो आंसर ये आ गया तो तेरे को चाहिए, दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर। ये तेरा एफ टी है। बाकी इसको तू नॉर्मल तोड़ के भी लिख सकता है, तोड़ के भी लिख सकता है, क्योंकि मेरे को पता है इसका आंसर या तो 1 या 0 होता है। तो सुन, मेरा जो आंसर है फंक्शन टी वो ये है एक्चुअली में, दिस इंटू वन या दिस इंटू 0। सो एक्चुअली दिस इंटू वन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरा आंसर है टी माइनस पाई। अगर जो है वो टी मेरा क्या बोलते हैं पाई से बड़ा है, और टी माइनस पाई इंटू 0, मेरा आंसर 0 है। अगर टी मेरा पाई से छोटा है तो या तो फंक्शन को ऐसे लिख ले या तो फंक्शन को सीधा ये लिख दे, ये भी फंक्शन है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते। अगेन ई की पावर माइनस पाई एस सेम ही चीज आ रही है अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, तो तू उसको इग्नोर कर, ई की पावर पाई एस को, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन के बारे में सोच, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो साइन वन टी का लैप्लेस होता है। ठीक है, तो लैप्लेस ऑफ साइन वन टी इज इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। तो अगेन अगर मैं टी को रिप्लेस कर दूं टी माइनस पाई से, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मेरी बात को समझ, यू टी माइनस पाई, हम सब जानते हैं अगर इसका लैप्लेस ये है तो इसका लैप्लेस सेम होता है, बट ई की पावर जो भी है उतना एस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस चीज के अंदर, और यही हमें दे रखा है। तो आवर आंसर इज दिस इज द एफ टी दैट वी वांट। सिंपल, ठीक है, सिंपल। एस अपॉन ई की पावर माइनस टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन, अगेन इस टर्म को भूल जा, तू सोच इसके बारे में, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन, ये किसका आंसर होता है? एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक टी। तो तेरे को पता होना चाहिए लैप्लेस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक वन टी का आंसर होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। ओके, तो अगर इसी के अंदर अगेन माइनस टू है, अब यहाँ से देखो ध्यान देना है कि क्या दे रखा है, ई की पावर माइनस टू एस दे रखा है, तो तू जब ये मल्टीप्लाई करेगा कॉस हाइपरबोलिक टी माइनस टू मल्टीप्लाई जब तू करेगा और यू टी माइनस टू मल्टीप्लाई करेगा इस टोटल में, उसका लैप्लेस अगर तू लेगा तो आंसर आ जाएगा ये जो कि मेरे को दे रखा है। तो दिस इज योर फंक्शन दैट यू वांट, दिस इज योर आंसर, कॉस हाइपरबोलिक टी इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन टी माइनस टू। ठीक है, सिंपल है बेटा, सिर्फ इसको इग्नोर करते एक बारी के लिए, हम बाकी सब सोचते हैं। आगे बढ़ो, इसको इग्नोर करो, ई की पावर माइनस सी एस, सी ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, एस स्क्वायर एस प्लस ए, तो इसको तू इग्नोर कर एक बारी के लिए। तू सोच अगर मुझे लैप्लेस इनवर्स निकालना हो, पहले तो ये सोच वन अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस ए का, पहले इसको निकाल, ये टास्क है तेरा सबसे पहले, ये अपने आप में एक टास्क है। इसका लैप्लेस इनवर्स निकाल, जो भी आंसर आएगा टी की जगह मैं टी माइनस सी कर दूंगा और यू टी माइनस सी कर दूंगा, बस दैट्स इट। तो ये तो इनवर्स में भी नकलीपन है। अब इसका अगर तेरे को निकालना है तो टू डेफिनेटली पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकता है, वन अपॉन एस का स्क्वायर एस प्लस ए कैन बी रिटन एज ए अपॉन एस बी अपॉन एस स्क्वायर सी अपॉन एस प्लस ए, तीनों लीनियर फैक्टर है।
ठीक है, तो न्यूमरेटर को कंपेयर कर, 1 की वैल्यू बन जाएगी a इंटू एस प्लस ए प्लस बी इंटू एस प्लस ए, एलसीएम ले ले, प्लस सी एस स्क्वायर। अब वैल्यूज निकालने के लिए पुट पुट करना है तेरे को यहाँ पे, तो तू पुट करेगा क्या, सबसे पहले एस को 0 पुट कर दो, इजी हो जाएगा। तो पुट एस इज इक्वल टू 0 पुट कर दे, 1 इज इक्वल टू ये फैक्टर कट गया, ये फैक्टर कट गया, बी ए, तो बी मिल गया तेरे को 1/a, बहुत बढ़िया। आगे आ जा, एस को माइनस ए पुट कर दे, कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वो बचेगा सी ए स्क्वायर, तो सी भी आ गया 1/a स्क्वायर। इजी इजी वैल्यूज आ रही है। अब फाइनली अगर तेरे को निकालना है ए, तो तू सोच यार, दो ही तो चीजें थी, 0 थी, ए थी। अगर एस को मैं 0 या ए पुट करूं तो ए तो बच ही नहीं रहा है, क्योंकि दोनों ए में तो दोनों फैक्टर आ रहे हैं, इसमें कोई एक आ रहा है। मैं बोलूंगा कोई नहीं, अब तू एस को अपने मन मुताबिक कुछ भी पुट कर दे, जैसे तू एस को पुट कर दे यहाँ पे ए, तो भी तेरा काम बन जाएगा, या तू एस को पुट कर दे 1, तो भी तेरा काम बन जाएगा, उससे इजी चीज हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, एस को वैसे तू ए भी यहाँ पे पुट कर सकता है, दैट विल बी इजियर। ठीक है, अब कुछ भी पुट कर सकते थे, तो मैंने ये किया, इन दोनों के अलावा एस इक्वल टू ए, तो एल एच एस में 1 है। अब ए इंटू ए, कैपिटल ए है यहाँ पे, एस को मैंने ए पुट कर दिया, डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा थोड़ा सा, एस को ए पुट कर दिया, और एस प्लस ए, 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे b टाइम्स एस प्लस ए, b टाइम्स 2a, b क्या है 1/a, तो 1/a टाइम्स 2a, चल तू कर ले 1/a टाइम्स 2a, तो ये 2 ही बन गया, प्लस c क्या है, c 1/a स्क्वायर है, और s स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो देख क्या सिस्टम बना, इधर आ, 1 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू ए प्लस 2 प्लस 1, तो ये 1 से 1 काट, ठीक है, 1 से 1 काट, इस 2 को उधर ले जा, तो -2 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये भी काट दे, तो a की वैल्यू, कैपिटल A की वैल्यू आ गई -1/a स्क्वायर। थोड़ा मेहनत लगती है, पार्शियल फ्रैक्शन में काम बन जाता है, लेकिन a b c तीनों आ गए। ठीक है, तो अब तेरा ये सिस्टम बन गया। बेसिकली a क्या है, -1/a स्क्वायर s, तो -1/a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1/s की लैप्लेस हमें आती है। b क्या है 1/s स्क्वायर की लैप्लेस भी आती है। c क्या है 1/a स्क्वायर, 1/s प्लस a की लैप्लेस आती है। ठीक है, तो जो भी तेरा अब लैप्लेस में आंसर आएगा, एक बार ये लिख ले, लैप्लेस में जो आंसर आएगा वो इसका लैप्लेस इन्वर्स हो जाएगा। लिख लेते हैं एक बार, 1/s की लैप्लेस कितनी होती है, 1 होती है, तो -1/a स्क्वायर इंटू 1, t होती है इसकी प्लस t/a, और s प्लस a की लैप्लेस कितनी होती है, e की पावर -at। तो दिस इज योर लैप्लेस इनवर्स ऑफ दिस विदाउट दिस। ठीक है, बहुत टाइम तो उसमें लग गया। अब ये जो तेरा आंसर आया है इतना बड़ा, ये जो आंसर आया है, ये सिर्फ इसका आया है। अब इसमें अगर मैं ये बोलूं कि ये भी चाहिए e की पावर -cs, तो जो भी आंसर है, t जहां जहां तेरे को दिख रहा है, t की जगह t-c कर दे। ठीक है, इसका आंसर मैं सीधा बता देता हूं, इधर आओ पूरा। अगर इसका आंसर वो है, तो इस पूरे का आंसर होगा, जहां भी t है, t की जगह तो यहाँ पे कर दे, ये देख 1/a स्क्वायर, तो t की जगह मैं कर दूंगा t-c, है ना, 1/a स्क्वायर, और e की पावर -a t-c, और साथ साथ ut भी मल्टीप्लाई करेंगे, ut-c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जो ऊपर लिखा है एक बार नोट कर लो बेटा, एक बार नोट कर लो। ठीक है, चलो अब, तो ये सब था हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की पूरी यहाँ पे हमारी कहानी, राइट। अब एक लास्ट फॉर्मूला और है, पीरियोडिक फंक्शन, उसको फटाफट कर लेते हैं इसी लेक्चर में यार, निपटा देते हैं लैप्लेस। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन बेटा वो होते हैं जहाँ पे क्लियरली एफ ऑफ टी प्लस 1 टाइम पीरियड सेम रहता है। जैसे अगर मैं साइन एक्स बोलूँ, तो साइन एक्स में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा, तो वो पीरियड होता है उसका, tan x में पाई उसका पीरियड होता है, राइट। बेसिक सी बातें हैं यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जहां जहां ऐसा सीन रहता है ना, वहां इसका लैप्लेस यानी कि एफ एस
कि डायरेक्ट वैल्यू ये हो जाती है। अब जाहिर सी बात है ऑफ कोर्स कि किसी भी फंक्शन का लैप्लेस यही होता है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। बट मैं ये बोल रहा हूँ अगर इस एफ टी का t टाइम पीरियड है तो मैं अपर लिमिट को चेंज कर सकता हूँ। नोटिस करो ये होता था फॉर्मूला e की पावर एस टी एफ टी डी टी, 0 टू इन्फिनिटी होता था, तो मैं बोलूंगा 0 टू t कर दे इसको तो इंटीग्रेशन, और एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एस, कैपिटल टी है ये कांस्टेंट है, टाइम पीरियड है। प्लीज मेरी बात को समझो। अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ये है जिसमें ये एक एक्स्ट्रा चीज आ चुकी है 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी, और इन्फिनिटी की जगह यहाँ पे टी हो गया। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट है एक जिससे हम पीरियोडिक फंक्शंस का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हर बार चेंज हो रहे हैं ना। देखो इवन अगर मैं पीरियोडिक फंक्शंस की बात करूं तो वो भी हर बार सॉर्ट ऑफ चेंज हमारे यहाँ पे हो रही है, सेम चीज बार बार आ रही है। ठीक है, चलिए अब फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म गिवन टाइम पीरियड इज ए। टाइम पीरियड ए दे रखा है, एफ टी की वैल्यू 1 है जब टी मेरा 0 टू a/2 है, पीस वाइज फंक्शन है, और एफ टी की वैल्यू -1 है जब टी मेरा a/2 से a है। अब आप बोलोगे भैया a के बाद क्या, जब टी a से बड़ा है तो मैं बोलूँगा अरे घोचुओ पीरियोडिक फंक्शन है, वापस 1 - 1 बनता रहेगा। मेरी बात को समझ। ग्राफ इसका ऐसा है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे देख प्लॉट कर रहा हूं मैं। मान ले a/2 लिखा है, a लिखा है, 2a लिखा है, ध्यान से सुन, 3a लिखा है, और यहाँ ये भी बीच वाले हैं इनके, ठीक है बीच वाले हैं, ध्यान से सुन। तो सीन ऐसा है कि 0 टू a, t जब 0 टू a, ये टाइम एक्सेस है मान ले, ठीक है, ऊपर एफ टी है। मेरा आंसर है 1 0 टू a में, और -1, ठीक है यहाँ पे -1 ऐसे में। ठीक है, मेरा आंसर 1 और -1 बन रहा है, 1 और -1 बन रहा है। अब वापस से ये पीरियोडिक फंक्शन है तो a से 3a/2 यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, फिर यहाँ और यहाँ। तो आप नोटिस करोगे ये लैडर रिपीट हो रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ये चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ दे रखा है, इसलिए सिर्फ 0 टू a तक का मामला दिया है। इसको यूनिट स्टेप फंक्शन से बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, जब भी ऐसे आपको पीरियोडिक दे रखा होगा, दे रखा होगा। अब इसका आंसर क्या होगा भैया, फिर मैं बोलूंगा हाँ फॉर्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूला। ए अगर मेरा पीरियड है, ध्यान से सुन, टाइम पीरियड अगर टी होता है तो मैं सीधा सीधा बोलता हूं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी, टी यहाँ पे टाइम पीरियड ए है, मल्टीप्लाइड बाय 0 टू इन्फिनिटी नहीं, 0 टू टाइम पीरियड ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब फर्क कितना है कि 0 टू a/2 और a/2 टू a में तेरे को बांटना है क्योंकि वैल्यूज मेरी अलग है। ठीक है, वो तेरे को स्प्लिट करनी है, ये इंटीग्रेशन तेरे को स्प्लिट करनी है, और साथ में ये मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। बेसिकली ये जो पूरा मामला है ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये ऐसे इवेल्युएट होगा। 0 टू a/2 ई की पावर माइनस एस टी वैल्यू 1 है, प्लस a/2 टू a ई की पावर माइनस एस टी वैल्यू -1 है डी टी। तो ई की पावर इंटीग्रेशन तेरे को आती होगी, लिमिट डाल, इंटीग्रेशन आती होगी, लिमिट डाल, ये जो भी आंसर तेरा आने वाला है उसको तू मल्टीप्लाई कर देगा इसके साथ। ठीक है, करके देखियो आंसर आएगा, कुछ सिंप्लीफाई भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ऐसे इसको करना है, इसके बाद डू इट योरसेल्फ, खुद से करो बेटा। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट आंसर है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, टाइम पीरियड टी है, आंसर है मेरा फंक्शन है टी बाय कैपिटल टी, 0 टू टी में, और ऑफ कोर्स फिर टी से 2t भी यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। ऐसा सीन रहने वाला है, ऐसा सीन रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन हमारा यहाँ पे है। तो टी बाय कैपिटल टी एक कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे मान लो ये मेरा कांस्टेंट k है या 4 है 5 है, ऐसा सीन है। तो सिंपल है, बेसिकली एफ टी ग्राफ ऐसा बनेगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन है, एफ टी इज इक्वल टू टी बाय सम कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, लेट सपोज ये है। ठीक है, और 0 से t तक मेरा ये आंसर है, उसके बाद फिर वापस से t से 2t जो जाएगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन वाला आंसर है, ग्राफ ये। चलिए आइए, अब मुझे क्या करना है, मुझे यार इसको काम करना है, तो सिंपल है, इसका फॉर्मूला सिंपल है भाई, एफ एस
1/1 माइनस ई की पावर माइनस एस, इस बार तो टाइम पीरियड भी यही है, फिर इंटू इंटीग्रेशन में अब ये हो जाएगा बस फर्क, ई की पावर माइनस एस टी, फंक्शन तो सेम ही है भाई, टी बाय कैपिटल टी डी टी, कैपिटल टी इज अ कॉन्स्टेंट, बाहर निकाल लो इसको, और इसको तुम बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर सकते हो। ध्यान रखना सीधा लैप्लेस का फॉर्मूला मत लगाना 1/s², गलती हो जाएगी, इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन नहीं है, तो आप बाय पार्ट से इसको सॉल्व करो, सिंपल है भाई, आप इसको u लिखोगे, इसको v लिखोगे, सिंपल आंसर आ जाएगा आपका, डन हो जाएगा। डू इट योरसेल्फ, मैं आपको करके नहीं दिखाने वाला, इसकी इंटीग्रेशन खुद से करो, वैल्यूज पुट करो। आइए, कुछ भी नहीं है बेटा। अब एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं। आपको टाइम पीरियड दे रखा है 2π/ओमेगा, हमारा t से लेकर इसका आधा π/ओमेगा तक फंक्शन की वैल्यू sin ओमेगा t है, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू 0 है हमारी, तो इसका ग्राफ भी काफ़ी सिंपल है हमारा यहाँ पे बनाना, कि π/ओमेगा तक जो वैल्यू है वो हमारी sin ओमेगा t है। अगर मान लो मैं t को एग्जैक्टली π/ओमेगा लिख दूँ, तो sin ओमेगा इंटू π/ओमेगा, sin पाई होता है हमारा 0 बनता है। तो बेसिकली इसका ग्राफ बना लेता हूँ एक बार, ग्राफ बनाना ज़रूरी है बेटा, और 0 से ही चालू करेंगे, 0 to अगर मैं बोलूँ π/ओमेगा और 2π/ओमेगा, और उसके बाद सब कुछ यार मेरा रिपीट होते रहेगा, ठीक है, रिपीट होता रहेगा। तो मैं बोल रहा हूँ फंक्शन है sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी, और इस पर एग्जैक्टली 0 आ रहा है, तो बेटा फंक्शन ये है, और फिर यहाँ के बाद 0 है। तो मैं एक बार बना लेता हूँ, हमारा फंक्शन ऐसे रिपीट हो रहा है, ये अब ये रिपीट होता रहेगा, जैसे ये फिर खाली, ये फिर खाली, राइट। तो दिस इज द फंक्शन, ओके। अगेन इसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान है आपसे, क्योंकि ना मैं ड्राइंग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो भी एग्जाम में बनवाया जा सकता है। अब एफ एस कुछ नहीं होता, 1/ जो भी टाइम पीरियड है, ई की पावर माइनस एस इंटू टाइम पीरियड 2π/ओमेगा, कुछ भी नहीं है ये, और इसको आप ब्रैकेट में लो। अब असली काम यहाँ पे चालू होता है, 0 to whatever दिस इज, और ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज है। इनफैक्ट अगले में 0 है तो आपको मेहनत ही नहीं करनी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 0 से π/ओमेगा में ई की पावर माइनस एस टी, एफ टी है sin ओमेगा टी, और फिर इसके बाद प्लस में एक्चुअली ये था π/ओमेगा से 2π/ओमेगा ई की पावर माइनस एस टी 0 डी टी, तो ये 0 बन जाता है, ठीक है, ऐसा है एक्चुअली, ये इंटू ये प्लस ये था, ये तो कट गया, तो इसी को एवेल्युएट करना है, खुद करो, डू इट योरसेल्फ इंटीग्रेशन। ये सब मैं नहीं करके दिखाऊंगा भाई, ये 12वीं की चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच यार, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में मेरे साथ टिकने के लिए। एज ऑलवेज आप बहुत सारे कमेंट्स में बहुत सारे टॉपिक्स लिख रहे हो जो कि मैंने शायद कवर नहीं किए हैं, कुछ AKTU वाले सिलेबस के हैं, कुछ किसी और के हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट पूरा लेक्चर देख लिया जे करे, लेक्चर पूरा होता नहीं और कमेंट ऐसे वाले पहले आ जाते हैं, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है, वो बाद में कराई जाएगी। बट अभी मेरा एक्चुअल गोल क्या रहने वाला है कि आपके एंड सेम से पहले एक बार हर चैप्टर को कोर तरीके से कंप्लीट कर दिया जाए, फिर जो छोटे छोटे बचे टॉपिक है, जैसे बेसेल फंक्शन यहाँ पे है और भी चीज़ें हैं, उनको भी हम कवर करेंगे विद टाइम। ऑफ कोर्स यार रोज़ दिन की एक ही वीडियो अपलोड हो पाएगी, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय।